सिलेंडर हम सभी लोग जानते हैं। सिलेंडर की शेप जैसे मेरा इस तरह से चाय पीने वाला कप है, इसका तला जो है सर्किल नुमा है और ऊपर को क्या हो जाती है, इसमें हाइट हो जाती है। अब इसके वॉल्यूम की अगर बात करें, कई सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से होती हैं। जैसे कि मेरा गम स्टिक है, ये भी एक सिलेंडर के फॉर्म पर है। इसी तरह से आपके सर्किट का कैपेसिटर की बात करें, लिस्ट बहुत लंबी है। मेरा लिखने वाला मार्कर, ये भी एक सिलेंडर के फॉर्म का है। आपके घरों में इस्तेमाल में होने वाला सिलेंडर, पेन का रिफिल आपका सिलेंडर का हो सकता है। ये पेंसिल है, पेंसिल की नोक क्या है आपकी, इस तरह से देखा जाए तो कोन है और बाकी हिस्सा क्या होता है, इसका सिलेंडर का फॉर्म का होता है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में लगभग 98% चीज़ जो है सिलेंडर के फॉर्म में होती है। हम चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर हो, चाहे शरीर के अंदर नसों का जाल हो, वो सारा चीज़ क्या होता है, सिलेंडर के फॉर्म का होता है। इस सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसकी बनावट हमें किस तरह से दिखती है। एक तो इसमें सर्किल है, इस तरह से सर्किल है, उस पर क्या किया गया है, सर्किल के ऊपर अगर आप सर्किल के रख देंगे, सर्किल के ऊपर सर्किल रख देंगे, तो दूसरे आसान शब्दों में अगर हम सर्किल रोटी के ऊपर रोटी रख देते हैं, रोटी के ऊपर रोटी रख देते हैं, तो इस प्रकार का हमारे पास एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की बनावट हमारे सामने आ जाती है। और इसका अगर वॉल्यूम की अगर बात करें, उस रोटी पर्टिकुलर आकृति को बनाने में कितना हमारा आटा अथवा पानी लगा है, वो हमारा वॉल्यूम बताता है। तो इसका वॉल्यूम बहुत ही आसान है। जैसे कि इसका क्या है, ये एक सर्किल है, सर्किल के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, इसको हम आर कहते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्टल चीज़ है। ये हम यहाँ पर इसका सेंटर है और ये दूरी हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और इसको हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं इस तरह से। ये है इसका आर, यानी इसकी हिंदी माध्यम वालों के लिए त्रिज्या होता है और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए रेडियस होता है। इसी तरह से इसकी अगर हम हाइट की बात करें, इसको हम अपने इससे नापते हैं। ये हमारे बॉक्स की जो है हाइट है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे ये सर्किल होता है, हम सभी को पता है सर्किल का एरिया अगर हम देखें तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ उसमें कवर हो जाती है और उसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, एच हो जाता है। दूसरी गलती जो अधिकांश स्टूडेंट करते हैं, वो करते हैं सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। अब वॉल्यूम को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये मेरा पूरा कप है, इस कप में मैं इस तरह से पानी डालता हूँ, तो इस कप में पर्टिकुलर कितना पानी आएगा, अथवा ये बोतल को आप देख सकते हैं, बोतल को मैं लबालब ऊपर तक भर देता हूँ, तो इसमें कितना पानी है, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। क्योंकि ये क्या है, इसका तला जो है सर्किल नुमा है और उसको हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ये जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मेरे पास एक कनेक्टर है, इसका क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि इसको बनाने में कितना लोहा लगा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक खाली बॉक्स है, इसकी दीवार को पेंट करने में मुझे कितना कागज लगा, अथवा इसको ऐसा ढांचा बनाने में मुझे कितना कागज लगा, ये क्या अंदर से खोखल है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, इसका ढक्कन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सर्किल इसमें से और इसमें और ऐड करना पड़ेगा और एक सर्किल इसमें और ऐड करना पड़ेगा। वो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में संपूर्ण वक्रपृष्ठ कहते हैं। और इसको कहते हैं वक्रपृष्ठ इसकी दीवार को पेंट करने में। सपोज ये बॉर्नवीटा कप है, इसको बॉर्नवीटा लिखा हुआ है और इसको मशीन ने पेंट किया है, तो इसको पेंट करने में कितना पेंट खर्च हुआ, तो ये आ जाता है इसका सरफेस एरिया। तो ये तीन चीज है जो मैं आपको समझाना चाहा था बड़ी आसान तरीके से। वॉल्यूम हो गया, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम है, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा क्या है, गम स्टिक है, सभी के पास होता है, इसमें कितना गम स्टिक है, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये एक सॉलिड चीज है। इसी तरह से कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर कितना मटेरियल है, टोटल मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया बॉर्नवीटा कप है, बॉर्नवीटा लिखने में और इसको पेंट करने में कितना पेंट लगा, ये इसका सरफेस एरिया आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये सर्किल हो जाएगा, उसके बाद इसको ढक दूंगा,
ये सरफेस आ जाएगा और इसको कवर्ड कर देंगे। कई बार आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं, किसी पानी की टंकी है उस पर कितना पानी आएगा, तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। इस तरह से आपकी पानी की टंकी है, उसको बनाने में कितनी धातु की चादर की आवश्यकता होगी अथवा कितना मटेरियल लगेगा। आमतौर पर पानी की टंकी पर क्या होता है, ऊपर से ढक्कन नहीं होता, अगर कवर्ड कर दिया जाए तो उसको टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। इसके सूत्र को याद करना भी बहुत ही आसान होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें हम h मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। इसी तरह से सर्किल का पेरीमीटर होता है पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर में हम h को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर एच, अर्थात इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको पेंट करने में मुझे कितना व्हाइट कलर लगा, केवल दीवार की बात कर रहा हूं। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर टोटल सरफेस है, इसका भी अगर हम ऊपर से ढक्कन लगा दें तो इसको पूरा पेंट करने में, पेंट मतलब इसको पूरा ढक्कन लगा दूं, इसमें मेरा कितना पेपर वेस्ट खत्म हुआ है। अंदर से खोखा लेगा, इसमें अंदर अगर मैं कर दूंगा तो वॉल्यूम अलग चीज आ जाती है। तो ये मैं कब से आपको आसानी से समझा दूं, ये है इसको बनाने में कितनी मिट्टी खर्च हुई है, अंदर से खोखल है। अगर इसको पूरा मिट्टी से सॉलिड कर दिया जाए तो वो आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अगर इसको पूरा कवर करने के लिए इसको कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें था 2 पाई ब्रैकेट में लिखा जाता R प्लस H। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब ऐप के बेल आइकन को हिट करें। इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।